उत्तराखंड में सत्ता बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी की ही शरण में है। बीजेपी चुनावी माहौल बदलने के लिए, अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अब तक कोरोना की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी, मगर अब जबकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बचे हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की कम से कम 3 से 4 रैलियां कराने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि 10, 11 और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में आएंगे और अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी माहौल बना सके। और माहौल बनाने की इस कवायद में प्रधानमंत्री के जरिए कितनी मदद मिलेगी, इसको लेकर जनता को ही फैसला करना है। लेकिन सियासी तौर पर बीजेपी ने दूसरे नेताओं को फिलहाल मैदान में उतारा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उधम सिंह नगर समेत कई इलाकों में प्रचार किया। वहां वो डोर टू डोर कैंपेन पर निकले, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, सरकार की योजनाएं बताई और कांग्रेस को नाकाम साबित करने के लिए तरह तरह के मुद्दे भी उछाले। मुस्लिम यूनिवर्सिटियां बनाई, ये हो क्या गया कांग्रेस को? देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते। अरे अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी जी संभाल रहे हैं, पुष्करधामी विकास में लगे हुए हैं। हमारा मूल मंत्र विकास, विकास और विकास, जनता का कल्याण। लेकिन कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठा रही है। दरअसल कांग्रेस में तो झगड़ा ही झगड़ा है। मैं नहीं कहता, वो उनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस में मगरमच्छ बहुत हो गए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। उत्तराखंड में सत्ता बचाए रखने की चुनौती बीजेपी के सामने है और तमाम नेता जो भी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वो यहाँ कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा छेड़ रहे हैं तो कहीं कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को हवा देने की कोशिश में है ताकि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में बनी रहे। लेकिन ये कितना आसान होगा ये कहना मुश्किल है। और जो आपस में लड़ रहे हैं लीडरशिप के लिए, कौन मुख्यमंत्री हो, यहाँ का भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है। नेता प्रतिपक्ष से लेके और हारदा तक जो हारते ही हारते हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताएगी। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले जब प्रचार अब रफ्तार पर है तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दूसरे बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। सवाल यही है कि इन नेताओं के सहारे क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का किला बच पाएगा और क्या जनता बीजेपी पर फिर से भरोसा करेगी? ये फैसला अब राज्य की जनता को करना है और चुनाव में अब दिलचस्पी बढ़ने लगी है।